अनुसूचियां हैं। अगर आपसे मूल संविधान में पूछता, यानी कि पहले का पूछता, तो कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। पर इस टाइम ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? चलिए जल्दी से आंसर देंगे इसका। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? चलिए जल्दी से सभी लोग बताएंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। चलिए इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। राइट आंसर है भारतीय अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 12 से 11 तक दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सारे अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा ताकि कोई भी एक भी अनुच्छेद आपसे ना छूटा जाए। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है, भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। तो मूल अधिकार प्रदान करता है किस, कहां से कहां तक अनुच्छेदों में, मतलब कितने अनुच्छेदों में? चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो इसके सही आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी 12 से 35 इसका, ऑप्शन ए 12 से 35 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 इसका राइट आंसर है। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 12 से 35। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या उन्मूलन उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता से संबंध है, यानी कि छुआछूत, छुआछूत भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन में कई बार छुआछूत भी लिख के आ जाता है। तो इसका संबंध किससे है? तो राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 से इसका संबंध है। याद रखेंगे किससे है? अनुच्छेद 17 से इसका संबंध है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर देंगे सभी लोग। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57 बिल्कुल राइट आंसर है इसका। क्या होगा? अनुच्छेद 57 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 52 के बारे में भी जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो वो किसमें है? वो है अनुच्छेद 52 में। अगर आपसे 55 पूछ ले तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 55 में है, याद रखेंगे। पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? यानी कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानेंगे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? यानी बोलने की हमें स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से मिलता है? तो 19 से मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर सभी लोग देंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर जल्दी सभी लोग जवाब देंगे। तो चलिए इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 19 खंड 1 कह लो या ए। याद रखेंगे इसको, अनुच्छेद 19 खंड 1 या ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण
से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे इसका। तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर है। बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है, तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो किस कहां पे है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है अल्पसंख्यकों की हितों की संरक्षण, यानी कि संरक्षण यानी कि रक्षा उनकी? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे क्या है राइट आंसर? अनुच्छेद 29 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी बिल्कुल याद रखेंगे सभी लोग। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। आप लोग बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे। अनुच्छेद 36 से 51 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर सभी लोग देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 51 यानी कि आर्टिकल 51 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। क्या होगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 होगा। तो ग्राम पंचायत का जो संशोधन है वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 73वां संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन? कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ग्राम पंचायत का जो संशोधन है वो कौन सा संशोधन था और कब किया गया था। तो 73वां संशोधन जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 अधिनियम के तहत ये किया गया था। याद रखेंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो पहले जान लेते हैं 42वां संशोधन हुआ कब था। तो ये हुआ था 1976 यानी कि 1976 में 42वां संशोधन हुआ। तो अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन बी, 51A। याद रखेंगे, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो किस संविधान के अनुच्छेद में है ये? ऑप्शन बी, 51 का इसका 51A इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 51A मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग लगाएंगे। जल्दी से सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग
लगाया या चलाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। चलिए इसका आंसर देंगे, किस अनुच्छेद के तहत है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो अनुच्छेद 53 इसका राइट आंसर होगा। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखेंगे वो राष्ट्रपति होता है। बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं जो कि प्रधानमंत्री लगा के चले आते हैं। तो राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और तीनों सेनाओं का भी अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 की ओर जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। चलिए जल्दी से आंसर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है, महान्यवादी से। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 76 इसका राइट आंसर होगा। तो महान्यवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। तो वर्तमान में महान्यवादी कौन है इस टाइम, अटॉर्नी जनरल कौन है, तो याद रखेंगे इस चीज को। वर्तमान में कौन है, तो आर वेंकट रमणी। याद रखेंगे वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमणी जो है, वेंकट रमणी जो है वर्तमान में महान्यवादी हैं। याद रखेंगे इसको। तो महान्यवादी का नियुक्ति का संबंध किससे है, अनुच्छेद 76 से है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान के अनुसार दो सत्रों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। यानी कि भारत के संविधान के अनुसार 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतराल होगा। यानी कि जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच संसद में दो सत्रों के बीच 6 माह का अंतराल होगा। तो इसकी अनिवार्यता का उल्लेख कहाँ पर है, किस अनुच्छेद में है, चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 85 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए जल्दी से आंसर देंगे इसका। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग देखेंगे। तो जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 खंड बी, यानी कि ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 बी के दौरान लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। चलिए जल्दी से आंसर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है संविधान में वो अनुच्छेद 108 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान अनुच्छेद में किया गया है, किस अनुच्छेद में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें क्या है, क्वेश्चन आपको बदल दिया गया है।
उसमें संसद पूछा था, इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा पूछ लिया है, पर आंसर आपका वही होगा। तो हमें बस इतना याद रखना है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वो 108 में है। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, 108 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जल्दी से देंगे। चलिए इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो अनुच्छेद 110 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी की ओर जाएंगे हम। अनुच्छेद 110 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अध्यादेश राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 123। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 123 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन पर न्यायाधीश उन पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान कहां पर है, किस अनुच्छेद में है? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 124 खंड 4 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 124 के खंड 4 में इसका प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 143 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी 143 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था किस संविधान के अनुच्छेद में है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई निर्णय सुना देता है तो उस पर पुनर्विचार करके हो सकता है उस फैसले को वो थोड़ा सा उसमें बदलाव या चेंज कर सकता है। तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 137। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 137 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जान लेते हैं। अनुच्छेद 248। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 248 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गगत कानून बना सकती है? चलिए इसका आंसर देंगे सभी लोग जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 253 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 253 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? चलिए इसका आंसर सभी लोग देंगे। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो अनुच्छेद 256। ऑप्शन ए अनुच्छेद 256 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे इसका कमेंट बॉक्स में। चलिए इसके आंसर की ओर हम चलेंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 280 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर जान लेंगे। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 खंड का, यानी कि अनुच्छेद 300 का में यह दर्शाया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक और या कानूनी अधिकार है। तो कब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया?
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, याद रखेंगे आप लोग। तो उस समय क्या किया गया, ये अनुच्छेद 31 में पहले संपत्ति का जो अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में था। फिर वहां से इसको चेंज करके 44वां संशोधन हुआ, जहां पर संपत्ति के अधिकार को जो है समाप्त कर कर 31 अनुच्छेद से हटाकर अनुच्छेद 300 का में कर दिया गया। उस समय मूल अधिकार जो थे वो 7 थे। फिर संपत्ति के अधिकार को वहां से हटाकर उसे संवैधानिक अधिकार बनाया गया। तो ये अधिकार कितने रह गए, मौलिक अधिकार 6 बचे। संपत्ति के अधिकार को वहां से हटा दिया गया और उसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, याद रखेंगे, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करता है? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है, इसका राइट आंसर जानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 312, अनुच्छेद 312 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 312 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 311 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 315 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 315 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो निर्वाचन से याद रखेंगे, निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो चलिए जान लेते हैं। तो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 331 इसका राइट आंसर होगा। एक चीज और नोट डाउन करेंगे, एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है वो संविधान के संशोधन 104वें में क्या किया गया? संविधान संशोधन 104वें अधिनियम 2019 के तहत अधिनियम सन 2020 में क्या किया गया? एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इस चीज को नोट करेंगे आप लोग। तो 104 संशोधन के तहत जो है 2020 में एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो है वो समाप्त कर दिया गया। इसको बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? चलिए जान लेते हैं। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन ए की ओर जाएंगे, अनुच्छेद 343 खंड 1 में या खंड का में इसका प्रावधान है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? चलिए जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी।
तो संघ की भाषाओं का, राजभाषाओं का जो संरक्षण है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे 343 से 351 तक जो है इन भाषाओं के संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? यानी कि राष्ट्रीय आपात जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? चलिए जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। आप लोग नोट डाउन करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है तो किस संविधान संशोधन, यानी किस अनुच्छेद के तहत, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। याद रखेंगे आप लोग। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन भारत के किस राज्य में लगा था? तो याद रखेंगे पंजाब राज्य में। कहां पर? पंजाब राज्य में। कब लगा था? 1951 में। कब लगा था? 1951 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा बार अभी तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है, तो ऐसे दो राज्य हो चुके हैं। पहले उत्तर प्रदेश था, पर मणिपुर भी अब ऐसा राज्य हो चुका है जहां सबसे ज्यादा बार लगे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर। मणिपुर में कितनी बार? 10-10 बार। 10-10 बार जो है यहां पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है, यानी कि दो राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा बार 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 356 इसका राइट आंसर होगा। आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? चलिए बताते हैं। तो वित्तीय आपात का जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में है, इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। एक चीज और नोट डाउन करेंगे आप लोग, वित्तीय आपात अभी तक भारत में कभी नहीं लगा, यानी कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं लगा। याद रखेंगे, वित्तीय आपात अभी तक कभी नहीं लगा है भारत में। याद रखेंगे। तो वित्तीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 360। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, यह कौन से अनुच्छेद में है? यानी कि कैबिनेट, यानी कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में सिर्फ एक बार हुआ है। वो कौन से अनुच्छेद में है वो भी जान लेते हैं। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के खंड 3 में, यानी कि अनुच्छेद 352 के खंड 3 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जानेंगे। तो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो किस अनुच्छेद के तहत? इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का अधिकार, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। बात की जाए संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? तो याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। याद रखेंगे। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 370 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 370 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के लिए अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न,
पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए गए हैं, यानी कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो किस संविधान के संशोधन यानी किस संविधान के अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में देखा गया है ये। तो चलिए इसका आंसर सभी लोग जल्दी से देंगे, तो चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी अनुच्छेद 18 खंड 1 में इसका प्रावधान है, याद रखेंगे आप लोग, नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वो कौन से 5 अनुच्छेद हैं, चलिए जान लेते हैं। तो समानता का अधिकार कहां पर है, तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18 तक, याद रखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, चलिए जान लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 148, याद रखेंगे ऑप्शन सी 148 इसका राइट आंसर होगा। बात की जाए वर्तमान में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो चलिए इसको भी जान लीजिए। तो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर होगा, यानी कि वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। और इसका कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान है, तो ऑप्शन सी 148 में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसका प्रयोग नहीं किया गया है। पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो वित्तीय आपात का संबंध किससे है, अनुच्छेद 360 से, यानी कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी कभी नहीं किया गया है। तो इसका संबंध किससे है, तो वित्तीय आपात से है। किससे है, वित्तीय आपात से, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है राज्य में विधान परिषद के प्रावधान से संबंधित है, तो विधान परिषद के प्रावधान से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका आंसर जान लेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 171, इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 171 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो कहां पर है, इसका राइट आंसर जानेंगे। तो कौन सा अनुच्छेद है वो, अनुच्छेद 330, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। तो 6 से 14 वर्ष के आयु के समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, चलिए जान लेते हैं। ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 का में इसका प्रावधान है। अब जान लेते हैं किस संशोधन के तहत ये प्रावधान जो है किया गया था, यानी कि अनुच्छेद में जोड़ा गया था। तो इसका भी जान लेते हैं। तो ये हुआ था 86वां संशोधन हुआ था, और कब हुआ था, 2002 में। इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के सभी आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में किया गया है। चलिए अच्छे से आप लोगों को पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज्य को परिभाषित करता है, चलिए जान लेते हैं। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज्य को परिभाषित करता है, तो ऑप्शन डी 243 इसका राइट आंसर होगा। संशोधन आपसे पूछ ले तो 73वां संशोधन जो है पंचायती राज्य से संबंधित है, याद रखेंगे। कौन सा संशोधन, 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, तो कौन सा है, यानी कि नगर पालिका के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान कहां पर है, तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन डी 243 वाई जो है संविधान के नगर पालिका के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। बात की जाए नगर पालिका का
संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो याद रखेंगे 74वां संविधान संशोधन से इसका संबंध है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी पर मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? चलिए जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 164 इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे आप लोग। तो ये थे हमारे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हर बार एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये सारे संविधान आपने पढ़ लिए तो दोबारा आपको संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण संविधान मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए और लाइक भी किए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि नई नोटिफिकेशन आपको, अच्छी नोटिफिकेशन आपको वीडियो की आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।